दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में कि झुंझुनू में भूमि मापन कैसे किया जाता है। और दोस्तों झुंझुनू में भूमि मापन में उपयोग होने वाले इकाइयों का मान कितना होता है, जैसे कि 1 हेक्टेयर में कितना ज़मीन होता है, झुंझुनू में 1 एकड़ बराबर कितना ज़मीन होता है, 1 बीघा बराबर कितना ज़मीन होता है, 1 बिस्वा बराबर कितना ज़मीन होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि 1 सरसाही बराबर कितना ज़मीन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1 मरला में कितना ज़मीन होता है। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे कि 1 कनाल में कितना ज़मीन होता है, और फिर हम लोग देखेंगे कि 1 मरबा में कितना ज़मीन होता है और 1 किला में कितना ज़मीन होता है। और दोस्तों इन सारे इकाइयों के जो मान हैं वो दोस्तों हम लोग वर्ग फीट में देखेंगे, और उस मान को हम लोग कन्वर्ट करेंगे वर्ग मीटर में, और फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे वर्ग गज में, और उसको हम लोग चेंज करेंगे वर्ग कड़ी में। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों इस वीडियो में झुंझुनू में उपयोग होने वाले इन सारे इकाइयों का मान हम लोग जानेंगे और फिर उनका कन्वर्जन भी जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में भूमि मापन से जुड़ा हुआ आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा, जो भी सवाल होगा, जो भी प्रश्न होगा, उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आइए एक एक करके जानते हैं इन सारे इकाइयों के बारे में। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितना ज़मीन होता है। तो 1 हेक्टेयर बराबर, सबसे पहले हम लोग वर्ग फीट में देखें तो 1 हेक्टेयर बराबर 1,07,639 वर्ग फीट ज़मीन होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी इकाई का मान हमको वर्ग फीट में मालूम है तो उसको हम लोग वर्ग मीटर में, वर्ग गज में और वर्ग कड़ी में चेंज करना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस वर्ग फीट वाले मान को वर्ग मीटर में चेंज करते हैं। तो 1,07,639, और इसको वर्ग मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 10.76 से भाग दे देंगे। तो दोस्तों ये आ जाएगा 10,003.62। तो दोस्तों राउंड फिगर में हम लोग लेंगे 10,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, यदि हम लोगों को वर्ग गज में देखना हो कि 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग गज ज़मीन होता है, तो दोस्तों इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो वर्ग फीट वाली वैल्यू है 1,07,639, इसको हम लोग दोस्तों भाग दे देंगे 9 से। तो ये हमारा निकल जाएगा वर्ग गज में। तो दोस्तों ये हो जाएगा 11,959.88। तो दोस्तों इसको राउंड फिगर में हम लोग लिख लेंगे कि 11,960। ये आ जाएगा 11,960 वर्ग गज। दोस्तों हेक्टेयर का मान हमको मिल गया। वर्ग फीट में 1,07,639 वर्ग फीट, वर्ग मीटर में 10,000 वर्ग मीटर, और वर्ग गज में 11,960 वर्ग गज। दोस्तों आगे यदि हम लोगों को वर्ग कड़ी में निकालना हो, जब भी दोस्तों पटवारी या अमीन पुराने समय में जब माप करते थे तो चैन से माप करते थे, जिसको हम लोग जरीब बोलते थे। और उस जरीब में जो है दोस्तों 100 कड़ी होती थी, और मीटर में देखें तो वो लगभग 20 मीटर के बराबर होती थी। तो दोस्तों यदि कड़ी में हमको नापना है कि कितना वर्ग कड़ी होगा, तो दोस्तों ये वर्ग फीट वाले जो वैल्यू दी हुई है इसको हम लोग क्या करेंगे, 1,07,639 इस वैल्यू के हम लोग दोस्तों भाग कर देंगे 0.4356 से। ठीक है, तो ये जो है वैल्यू आ जाएगा 2,47,105। ये हो गया 105.142 है, तो हम लोग राउंड फिगर 2,47,105 ले लेते हैं। ये हो गया वर्ग कड़ी, वर्ग कड़ी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हेक्टेयर का मान हो गया इन चारों इकाइयों में, वर्ग फीट में, वर्ग मीटर में, वर्ग गज में और वर्ग कड़ी में। दोस्तों आगे यदि हम लोग देखें कि 1 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसका साइज क्या होगा, तो दोस्तों उसका साइज के बारे में हम लोग देखें तो 1 हेक्टेयर का जो प्लॉट होगा, जो खेत होगा या जो ज़मीन कह लीजिए, वो यदि मीटर में देखें तो
40 मीटर गुणे 250 मीटर का होगा, ठीक है, या 50 मीटर गुणे 200 मीटर का होगा, या 80 मीटर गुणे 125 मीटर का होगा। इन सब का गुणा करेंगे तो आपको 10,000 वर्ग मीटर मिलेगा, ठीक है। वर्ग मीटर में हम लोग ये साइज देख रहे हैं, ठीक है। और आगे 100 मीटर गुणे 100 मीटर का यदि कोई प्लाट है तो वो भी क्या होगा, 1 हेक्टेयर के बराबर होगा। तो दोस्तों हम लोग हेक्टेयर के बारे में जान लिए कि 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग फीट ज़मीन होता है, कितना वर्ग मीटर ज़मीन होता है, कितना वर्ग गज ज़मीन होता है, कितना वर्ग कड़ी ज़मीन होता है। आगे 1 हेक्टेयर का साइज क्या होता है इसके बारे में हम जान गए। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि 1 एकड़ में कितना ज़मीन होता है। दोस्तों एकड़ को बहुत सारे जगहों पे किला बोलते हैं, ठीक है। तो 1 एकड़ या 1 किला बराबर कितना ज़मीन होता है, तो 1 किला बराबर होता है 43,560, यानी कि 43,560 भी बहुत जगह पढ़ते हैं इसको। ये हो गया वर्ग फीट। तो दोस्तों वर्ग फीट में मान हमको मालूम चल गया एकड़ का। यदि इसको हम लोग वर्ग मीटर में बदलें तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि 43,560 को हम लोग भाग कर देंगे 10.76 से, तो ये बदल जाएगा वर्ग मीटर में। तो ये 4048.32, तो हम लोग राउंड फिगर ले लेंगे 4048, ये हो जाएगा वर्ग मीटर में, ठीक है। और दोस्तों यदि 1 एकड़ या 1 किला का माल हम लोगों को वर्ग गज में चेंज करना हो तो दोस्तों सिंपल वैसे ही हम लोग 43,560 को भाग दे देंगे 9 से, तो ये वर्ग गज में बदल जाएगा, यानी कि 4840 ये हो गया वर्ग गज में। और दोस्तों यदि वर्ग कड़ी में हमको निकालना है कि 1 किला या 1 एकड़ का मान वर्ग कड़ी में कितना होता है, तो 43,560 को हम लोग भाग कर देंगे 0.4356 से, ठीक है। तो ये जो है हमारा आ जाएगा 1 लाख वर्ग कड़ी। तो ये आ गया 1 लाख वर्ग कड़ी, ठीक है। ये वैल्यू हमारा आ गया कि 1 एकड़ या 1 किला बराबर 43,560 वर्ग फीट, 1 एकड़ या 1 किला बराबर 4048 वर्ग मीटर, 1 एकड़ या 1 किला बराबर 4840 वर्ग गज, और 1 एकड़ या 1 किला बराबर हमारा हो गया 1 लाख वर्ग कड़ी। तो दोस्तों ये हो गया एकड़ या किले का मान। दोस्तों यदि साइज के बारे में हम लोग बात करें तो 1 एकड़ या किला, 1 एकड़ या किले का साइज हम लोग देखें तो दोस्तों 1 एकड़ बराबर होगा, यदि हम लोग फीट में देखें तो 72 फीट गुणे 605 फीट, ये 1 एकड़ या 1 किला के बराबर होगा। और यदि कोई प्लॉट 88 फीट गुणे 495 फीट का है तो वो भी 1 किला या 1 एकड़ के बराबर होगा। या यदि कोई प्लॉट 99 फीट गुणे 440 फीट का है तो दोस्तों ये भी क्या होगा, 1 एकड़ या 1 किला के बराबर होगा, ठीक है। आगे यदि कोई प्लॉट या खेत 120 फीट गुणे 363 फीट का है तो दोस्तों ये भी जो है 1 किला या 1 एकड़ के बराबर होगा। या यदि कोई प्लॉट 121 फीट गुणे 360 फीट है तो वो भी 1 किला के बराबर होगा। या कोई प्लॉट जिसका साइज 165 फीट गुणे 264 फीट है तो जो है
वो भी 1 किला या एकड़ के बराबर होगा। तो दोस्तों ये तो था एकड़ या किला के बारे में कि 1 एकड़ या 1 किला में कितना ज़मीन होता है और उसका साइज क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं बीघा के बारे में कि 1 बीघा में कितना ज़मीन होता है और उसका साइज क्या होता है। ठीक है, तो 1 बीघा में 27,225 वर्ग फीट होता है। दोस्तों यदि हम इसको वर्ग मीटर में चेंज करें तो दोस्तों 27,225 वर्ग फीट को 10.76 से भाग दे देंगे। दोस्तों जब भी वर्ग फीट को वर्ग मीटर में बदलना हो तो 10.76 से भाग करेंगे, वर्ग गज में बदलना हो तो 9 से करेंगे, और वर्ग कड़ी में बदलना हो तो 0.4356 से करेंगे। तो यहाँ हम लोग 10.76 से भाग दिए हैं तो 2530.20 आ रहा है, तो राउंड फिगर में 2530 लेंगे। ठीक है, 2530, तो ये हो गया 2530 वर्ग मीटर। ठीक है, तो वर्ग फीट वाले वैल्यू को 9 से भाग देंगे तो 27,225 भागे 9, तो ये हो गया 3025। तो ये हो गया 3025, ये हो गया वर्ग गज, यानी कि 1 बीघा बराबर 3025 वर्ग गज। और यदि वर्ग कड़ी में देखें तो हम लोग क्या करेंगे कि 27,225 जो वर्ग फीट वाली वैल्यू है उसको दोस्तों हम लोग भाग कर देंगे 0.4356 से। तो दोस्तों ये जो है बदल जाएगा 62,500 वर्ग कड़ी। तो 62,500 वर्ग कड़ी, ये हो गया 1 बीघे का मान। ठीक है, 1 बीघा बराबर 27,225 वर्ग फीट, 1 बीघा बराबर 2530 वर्ग मीटर, 1 बीघा बराबर 3025 वर्ग गज, और 1 बीघा बराबर हो गया 62,500 वर्ग कड़ी। तो दोस्तों ये तो था बीघे का मान इन चारों इकाइयों के रूप में। ठीक है, कन्वर्जन भी हम लोग सीख गए कि किसी भी इकाई का मान वर्ग फीट में दिया गया है तो वर्ग मीटर में बदलने के लिए उसको 10.76 से भाग देंगे। ठीक है, वर्ग गज में बदलने के लिए वर्ग फीट वाले वैल्यू को 9 से भाग देंगे, और वर्ग कड़ी में बदलने के लिए वर्ग फीट वाले वैल्यू को 0.4356 से भाग देंगे। तो दोस्तों ये हो गया बीघे का मान इन चारों इकाइयों के रूप में। आगे हम लोग देखते हैं कि 1 बीघा का साइज कितना होता है। ठीक है, तो दोस्तों 1 बीघा का साइज यदि देखें तो 165 फीट गुणे 165 फीट का होता है। ठीक है, यदि कोई प्लॉट 121 फीट गुणे 225 फीट है तो वो भी 1 बीघा के बराबर होगा। या कोई प्लॉट या खेत 99 फीट गुणे 275 फीट है तो ये भी क्या होगा, 1 बीघा के बराबर होगा। या यदि कोई प्लॉट 75 फीट गुणे 363 फीट है तो ये भी क्या होगा, 1 बीघा के बराबर होगा। या यदि कोई प्लॉट 55 फीट गुणे 495 फीट है तो ये भी 1 बीघा के बराबर होगा। या कोई प्लॉट 33 फीट गुणे 825 फीट है तो ये भी क्या होगा, 1 बीघा के बराबर होगा। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं बीघा के बारे में कि 1 बीघा में कितना होता है, कि 1 बीघा में कितना वर्ग फीट होता है, कितना वर्ग मीटर होता है, कितना वर्ग गज होता है, कितना वर्ग कड़ी होता है, और बीघा का साइज क्या होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बिस्वा के बारे में। ठीक है, बहुत से जगहों पे इसको बिस्वा या बिस्सा बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों नाम मिलता जुलता है तो बिस्वा बराबर होता है बीघा अपन 20।
यानी कि बीघे के 20वें भाग को बीसवा बोलते हैं। तो 1/20 बराबर हो जाएगा बीघा अपन 20। ठीक है, तो बीघा का मान दिया हुआ है, इसको 20 से भाग दे देंगे, यानी कि 27,225 भागे 20 कर देंगे तो हमारा 20वां का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए भाग करके देखते हैं। तो ये हो गया 27,225 भागे 20, तो ये 1361.25। ठीक है, तो ये हो गया 1361.25। ये क्या हो गया? वर्ग फीट में। ठीक है, तो 1/20 बराबर, ठीक है, 1361.25 वर्ग फीट हो गया। ठीक है, और यदि हमको वर्ग मीटर में चेंज करना है तो इसको वर्ग फीट वाले वैल्यू को 10.76 से भाग दे देंगे। तो 1361.25 भागे 10.76, तो ये वर्ग मीटर में निकल जाएगा, यानी कि 126.51। तो ये हो गया 126.51 वर्ग मीटर। ठीक है, ये 1/20 बराबर हो गया। और यदि 20वां का मान हमको वर्ग गज में निकालना है तो जो 1361.25 आया है वर्ग फीट वाली वैल्यू, इसको हम लोग 9 से भाग दे दें तो ये निकल जाएगा 151.25 वर्ग गज। 151.25 ये वर्ग गज में निकल गया। दोस्तों आगे यदि वर्ग कड़ी में हमको निकालना हो तो ये जो वर्ग फीट वाली वैल्यू है 1361.25, इसको हम लोग भाग दे देंगे 0.4356 से। तो दोस्तों ये निकल जाएगा 3125 वर्ग कड़ी। 3125 वर्ग कड़ी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया 20वां का मान। ठीक है, 1361.25 वर्ग फीट और 125.51 वर्ग मीटर, 151.25 वर्ग गज और 3125 वर्ग कड़ी। तो दोस्तों ये हुआ 20वां का मान। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सरसाही, कि सरसाही क्या होता है और इसका मान कितना होता है। तो दोस्तों एक सरसाही या एक वर्ग क्रम, सरसाही और वर्ग क्रम बराबर होता है। तो एक सरसाही बराबर एक वर्ग क्रम, ये बराबर होता है 30.25 वर्ग फीट के। ठीक है, इसको दोस्तों यदि वर्ग गज में चेंज करना है या वर्ग मीटर में चेंज करना है तो 30.25 को हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे 10.76 से, तो ये वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा 2.81 ये हो गया वर्ग मीटर। और यदि वर्ग गज में चेंज करना है तो 30.25 डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.36 ये हो गया वर्ग गज में। ठीक है, और यदि वर्ग कड़ी में चेंज करना हो कि एक सरसाही बराबर कितना वर्ग कड़ी होता है तो 30.25 करेंगे और ये हो जाएगा बगे 0.4356, तो ये आ गया 69.44, यानी कि ऑलमोस्ट 70 वर्ग कड़ी। राउंड फिगर लें तो ये 70 वर्ग कड़ी। तो दोस्तों ये तो रहा सरसाही का मान, कि एक सरसाही या एक वर्ग क्रम बराबर होता है 30.25 वर्ग फीट या 2.81 वर्ग मीटर या 3.36 वर्ग गज या 70 वर्ग कड़ी के बराबर। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं सरसाही के बाद मरला के बारे में। ठीक है, कि एक मरला बराबर कितना ज़मीन होता है। तो दोस्तों एक
मरला बराबर होता है 9 सरसाही या वर्ग क्रम के, 9 सरसाही या 9 वर्ग क्रम के। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक सरसाही बराबर होता है 30.25, तो गुणे 9 कर देंगे तो मरला का मान निकल जाएगा 9 गुणे 30.25, तो ये आ गया 272.25। ये हो गया 272.25। ये दोस्तों वर्ग फीट में आ गया। ठीक है, अब दोस्तों यदि मरला का मान वर्ग फीट वाली वैल्यू को हमको वर्ग मीटर में बदलना हो तो 272.25 को हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे 10.76 से, तो ये आ जाएगा 25.30। तो ये आ गया 25.30। ये वर्ग मीटर में निकल गया। एक मरला बराबर 25.30 वर्ग मीटर। और यदि वर्ग गज में ज्ञात करना है तो वर्ग फीट वाले वैल्यू यानी कि 272.25 को हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे 9 से, तो ये वर्ग गज में निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि 30.25 वर्ग गज। ठीक है, आगे यदि वर्ग कड़ी में निकालना हो तो क्या करेंगे कि 272.25 वाली वैल्यू को भाग कर देंगे 0.4356 से, तो ये आ जाएगा 625 वर्ग कड़ी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया कि एक मरला बराबर होता है 9 सरसाही के, तो 9 गुणे 1 सरसाही या 1 वर्ग क्रम बराबर 30.25 होता है, तो इससे गुणा किए तो ये हो गया 272.25 वर्ग फीट के। फिर हम लोगों ने वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10.76 से भाग दिया, तो ये आ गया 25.30। फिर जो है हम लोग वर्ग गज में बदलने के लिए 272.25 को 9 से भाग दिया, तो ये आ गया 30.25। और फिर वर्ग कड़ी में बदलने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 272.25 को भाग दिया 0.4356 से, तो ये आ गया 625 वर्ग कड़ी। तो दोस्तों ये तो हुआ मरला के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं कनाल के बारे में। ठीक है, कि एक कनाल में कितना ज़मीन होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक कनाल बराबर, ठीक है, 20 मरला होता है, 20 मरला होता है। और मरला का मान अभी हम लोगों ने निकाला कि 272.25। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये आएगा 5445, ये हो गया वर्ग फीट। ठीक है, तो दोस्तों कनाल का मान हमको मालूम चल गया वर्ग फीट में 5445 वर्ग फीट। करके एक बार चेक कर लीजिए, तो 20 गुणे 272.25, ये आ गया 5445 वर्ग फीट। अब दोस्तों इसको हम लोगों को वर्ग मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे, भागा 10.76 कर देंगे, तो ये वर्ग मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि 506.04 है, तो राउंड फिगर में 506 लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 506 वर्ग मीटर। आगे यदि हम लोगों को वर्ग गज में देखना हो तो 5445 को हम लोग भाग देंगे 9 से, तो ये चेंज हो जाएगा वर्ग गज में, तो ये हो गया 605 वर्ग गज। आगे यदि वर्ग कड़ी में देखना हो कि एक कनाल बराबर कितना वर्ग कड़ी होता है, तो वर्ग फीट वाले वैल्यू को हम लोग भाग कर देंगे 0.4356 से, तो ये आ जाएगा 12500 वर्ग कड़ी। वर्ग कड़ी। तो दोस्तों ये तो रहा कनाल का मान कि एक कनाल बराबर 20 मरला हो गया, यानी कि 20 गुणे 1 मरला 272.25, यानी कि 5445 वर्ग फीट।
और वर्ग मीटर में बदलने के लिए इसको हम लोग 10.76 से भाग किए तो ये 506 वर्ग मीटर हो गया। और इसको वर्ग गज में बदलने के लिए 5445 को 9 से भाग किए तो ये 605 वर्ग गज हो गया। और वर्ग कड़ी में बदलने के लिए 5445 को 0.4356 से भाग किए तो ये 12,500 वर्ग कड़ी हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया कनाल का मान। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि एक मरबा में कितना ज़मीन होता है। दोस्तों मरबा बहुत ही एक बड़ी इकाई है, बहुत बड़ा प्लॉट होता है, बहुत बड़ा लैंड होता है, तो उसको हम लोग किस में, मरबा में मापते हैं। तो एक मरबा बराबर होता है, ठीक है, एक मरबा बराबर 825 फीट गुणे 825 फीट। यदि कोई खेत जिसकी लंबाई 825 बाई 825 फीट है तो वह एक मरबा के बराबर होगा। ठीक है, एक मुरबा बराबर होता है, आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 825 गुणे 825 ये हो गया दोस्तों 680 या 625, ये हो गया 680 और 625। ठीक है, ये हो गया वर्ग फीट में। और यदि वर्ग मीटर में हमको चेंज करना हो कि एक मुरबा में कितना वर्ग मीटर होगा, तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि 680 और 625 इसको हम लोग भाग कर देंगे 10.76 से। तो ये हो गया आपका 63,255.11 है। तो राउंड फिगर में हम लोग लिख लेंगे कि 63,255 वर्ग मीटर। ठीक है, और आगे यदि वर्ग गज में चेंज करना हो तो 680 625 को हम लोग भाग कर देंगे 9 से, तो ये हो जाएगा 75,625 वर्ग गज में 75,625 वर्ग गज हो गया। ठीक है, और यदि वर्ग कड़ी में देखना हो तो वर्ग कड़ी में हो जाएगा 680 625 वर्ग फीट भागा हो गया 0.4356, तो ये हो गया 15,62,500 यानी 15,62,500 वर्ग कड़ी। ठीक है, 15,62,500 वर्ग कड़ी। तो ये हुआ एक मुरबा बराबर, यदि कोई प्लाट 825 फीट बाई 825 फीट का है तो मुरबा के बराबर होगा। एक मुरबा बराबर हो गया 6,80,625 वर्ग फीट के, या एक मुरबा बराबर हो गया 63,255 वर्ग मीटर के, एक मुरबा बराबर हो गया 75,625 वर्ग गज के, या एक मुरबा बराबर हो गया 15,62,500 वर्ग कड़ी के। तो दोस्तों ये है मुरबा के बारे में कि एक मुरबा में कितना ज़मीन होता है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि एक हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, एक एकड़ में कितना बीघा होता है। ठीक है, और आगे एक बीघा में कितना जो है मरला होता है, कितना कनाल होता है। ठीक है, इसके बारे में तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ नोट कर लेते हैं कि एक बीघा बराबर अभी हम लोगों ने देखा कि 27,225 वर्ग फीट होता है। ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि एक हेक्टेयर में कितना बीघा होगा। तो एक हेक्टेयर वाले मान को हम लोग बीघा से डिवाइड कर देंगे। तो हेक्टेयर में होता है 1,07,639। अब भागा हम लोग कर देंगे 27,225 से, तो एक हेक्टेयर का मान हमको बीघा में निकल जाएगा। तो आइए इसको करते हैं 1,07,639 हम भागा करते हैं 27,225 से,
तो ये निकल गया 3.9536। तो 2 अंक तक लेते हैं दशमलव के बाद, तो 3.95, तो ये हो गया 3.95 बीघा। ठीक है, ये हो गया 3.95 बीघा 1 हेक्टेयर बराबर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि 1 एकड़ बराबर कितना ज़मीन होता है बीघा में। तो 1 एकड़ हो गया 43,560। अब बीघा की वैल्यू है 27,225 से भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा 43,560 भागे 27,225, तो ये आ गया 1.6। तो 1.6 बीघा, तो 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा। ठीक है, अच्छा, और 1 बीघा में कितना कनाल होता है? तो 27,225 बीघा का मान हो गया, कनाल का मान 5445 हो गया। तो 1 बीघा बराबर हो गया 27,225 भागे 5445, ये आ गया 5 कनाल। 5 कनाल, ठीक है, तो 1 बीघा बराबर हो जाएगा 5 कनाल के। आगे हम लोग देख लेते हैं कि 1 बीघा में कितना मरला हो गया। 1 बीघा बराबर होगा 27,225 भागे हो गया 272.25। तो आइए इसको हम लोग करते हैं 27,225 भागा करते हैं 272.25, तो ये हो गया 100 मरला। ठीक है, तो 1 बीघा में 5 कनाल हो गया और 100 मरला हो गया। तो दोस्तों 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा हो गया, 1 एकड़ में 1.6 बीघा हो गया, और 1 बीघा में 5 कनाल हो गया, और 1 बीघा में 100 मरला हो गया। ठीक है, आइए मरबा देख लेते हैं कि 1 मरबा में कितना बीघा होगा। तो 1 मरबा बराबर ये हो गया था 6,80,625 वर्ग फीट हुआ था, और हमको बीघा का मान 27,225 से भाग देते हैं, तो 1 मरबा में कितना बीघा होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो 6,80,625 भागा 27,225, तो ये हो गया 25 बीघा। 1 मरबा बराबर 25 बीघा। ठीक है, 1 मरबा या मुरबा कह लीजिए बराबर 25 बीघा। ठीक है, अब 1 मुरबा में कितना एकड़ होगा? तो क्या करेंगे कि 6,80,625 में हम भाग कर देंगे एकड़ से, तो 43,560। ठीक है, इससे भाग कर देंगे तो 1 मुरबा में कितना एकड़ होगा ये निकल जाएगा। तो ये हो गया 6,80,625 भागे 43,560। तो दोस्तों ये हो गया 15.625। तो 1 मुरबा बराबर हो गया 15.625, ये हो गया एकड़ या किला। ठीक है, तो 1 मुरबा बराबर हो गया, ठीक है, 1 मुरबा बराबर 15.625 एकड़ या किला। अब देखते हैं कि 1 मुरबा बराबर कितना हेक्टेयर होता है। तो 6,80,625 भागे 1,07,639 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 6,80,625 भागे 1,07,639, तो ये हो गया 6.32 हेक्टेयर। ठीक है, तो 1 मुरबा बराबर 6.32 हेक्टेयर।
तो दोस्तों ये तो रहा जानकारी मुरबा के बारे में कि एक मुरबा में 25 बीघा होता है। ठीक है, एक मुरबा बराबर 25 बीघा। एक मुरबा बराबर हो गया आपका 15.625 एकड़ या किला, और एक मुरबा बराबर हो गया 6.32 हेक्टेयर। तो दोस्तों सारी इकाइयों के बारे में हम लोगों ने एक एक करके जान लिया। यदि अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी यदि दिक्कत आई हो, कहीं पे कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम लगभग सारे कमेंट का जवाब देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।